हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल स्पेशल एसपी स्टडी में। तो आज हम बताने वाले हैं व्याख्या। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 6 नंबर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं आज। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वो व्याख्या है जो हर साल पूछी जाती है फ्रेंड्स। हर साल मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या है फ्रेंड्स। अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो इसके 80% चांस है कि ये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 80% आएगा ये। और ये क्योंकि हर साल पूछा जाता है ये व्याख्या। और ये हमारी प्रथम पाठ मित्यता से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 10th के मित्यता पाठ से लिया गया है। तो देखते हैं, तो व्याख्या देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं व्याख्या किस आधार पे है। ठीक है फ्रेंड्स, किस आधार पे पूछी गई, पहले व्याख्या को पढ़ना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, पहले व्याख्या को पढ़ना है, इसके बाद सॉल्व करना। पहले पेपर को भी पढ़ना है आपको। 15 मिनट दिए जाते हैं, पहले पढ़ने के लिए ही दिए जाते हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो पढ़ते हैं। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। ठीक है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करती। ठीक है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती, बल्कि ठीक है फ्रेंड्स, बल्कि बुद्धि का भी नाश कर देती है। बुद्धि का भी क्षय करती है, यानी कि नाश करती है। क्षय मीन्स नाश या नष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, किसी युवा पुरुष की, ठीक है, इसमें आगे बताया है, किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो, यदि किसी युवा व्यक्ति की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। कैसी होगी? उसके पैरों में बंधी चक्की के समान। ठीक है फ्रेंड्स, जो उसे दिन प्रतिदिन जो उसे दिन प्रतिदिन जो उसे दिन प्रतिदिन या दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यानी कि जो अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अच्छी होगी तो क्या होगी? अच्छी संगत होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। बाहु यानी कि हाथ। मनुष्य के सबसे ज्यादा सहायक हाथ ही होते हैं। प्रत्येक कार्य में हाथ ही सहायक होते हैं friends। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी, जो बाहु होते हैं वो निरंतर उसे उन्नति की ओर उठाएंगी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांशों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांशों का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखना है फ्रेंड। और सेकंड प्रश्न है संयुक्त उपर्युक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या 2 नंबर की आती फ्रेंड। उपर्युक्त गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कुसंग का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुसंग यानी कि बुरी संगति का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संग संघ का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका प्रथम प्रश्न देखते हैं संदर्भ। इसको संदर्भ को हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो संदर्भ किस प्रकार है? प्रश्न नंबर 1 का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, संदर्भ पहले आपको ब्लैक पेन से संदर्भ लिखना है। और प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ में कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको इस प्रकार का संदर्भ हर एक व्याख्या जो आप पढ़ चुके होंगे या फिर जो पढ़नी है आपको, उसमें आप इस ट्रिक को आजमाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संदर्भ लिखने की ये प्रकार की ट्रिक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब लिखनी इसकी व्याख्या। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या लिखनी है इसकी। अब तो व्याख्या किस प्रकार है? उत्तर उत्तर नंबर 2, व्याख्या बुरी संगत। ठीक है, बुरी संगत भयंकर रोग के समान होती है। भयंकर रोग के समान या बुरे बुखार के समान होती है। बुखार क्या है? ज्वार। इसमें ज्वार पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न में ज्वार था, तो ज्वार क्या है? बुखार है। तो बुरे रोग के समान होती है। यह अच्छे गुणों के साथ साथ, जो व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं उसके साथ साथ बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का भी विनाश करती है। बुद्धि का भी नाश कर देती है। यदि किसी युवक की संगति खराब हो गई तो, ठीक है, किसी व्यक्ति की संगति खराब हो गई तो क्या होगा?
वह पत्थर के तो वह क्या उसकी संगत क्या होगी, उसकी संगत वह पत्थर की चक्की के समान उसके पैरों में बंध जाएगी। ठीक है, उसके पैरों में पत्थर की चक्की के समान बंध जाएगी तथा वह गतिहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गतिहीन, यानी कि वह जीते हुए भी मृत के समान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, गतिहीन यानी कि उसकी गति रुक जाएगी, जिस भी कार्य में वो लगा होगा उसमें रुकावट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि का भी नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, उसका दिमाग जो है फिर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो वह दिन प्रतिदिन विनाश के गड्ढे में गिरता जाता है। वह अवनति, अवनति मीन्स विनाश। ठीक है, वह दिन प्रतिदिन विनाश की गड्ढे में गिरता जाता है। ठीक है, किस चीज में? दिन प्रतिदिन विनाश के गड्ढे में गिरता जाता है। यदि उसे अच्छी संगत मिल जाती है तो क्या होगा? ठीक है, यदि उसे अच्छी संगत मिल जाती है तो यदि उसे अच्छी संगत मिल जाती है तो वह उसे गड्ढे से निकाल कर, किस उस व्यक्ति को गड्ढे से निकाल कर, ठीक है, उस व्यक्ति को गड्ढे से निकाल कर उसे अच्छे रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करता है। कौन? वह व्यक्ति जो अच्छी संगति में पड़ा है। ठीक, अच्छा मित्र जो होता है अपने मित्र को हमेशा अच्छाई के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह एक अच्छे मित्र की एक पहचान होती है। बुरे मित्र की पहचान ये होती है, ना वह किसी को आगे बढ़ने देता है, ना खुद बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये व्याख्या इसी प्रकार लिखनी है। आपको व्याख्या बिल्कुल इसके आधार पर लिखनी है फ्रेंड्स। आपको इसको रटना नहीं है, आपको केवल इसके कुछ मूल वर्ड्स हैं उनको चेंज कर देना है और आपको व्याख्या ज्यों की त्यों उतार के आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न क्या है। कुसंग का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो हम बताने वाले हैं। कुसंग का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर नंबर तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान होती है। ठीक है, बुरी संगत जो होती है पैरों में बंधी चक्की के समान होती है। लेकिन यदि उसे अच्छी संगत मिल जाए या लेकिन अच्छी संगत सहारा देने वाले बाहु, ठीक है, बाहु यानी कि हाथ के समान होती है। अच्छी संगत क्या होती है? बाहु के समान होती है। और बुरी संगत होती है बुरे रोग के समान होती है। ठीक है, उसके पैरों में बंधी चक्की यानी कि पत्थर के समान होती है, ना उसे खुद आगे बढ़ने देती है, ना वह दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस व्याख्या को इसी प्रकार लिख कर आएँ और आपका 6 नंबर कोई नहीं रोकेगा फ्रेंड्स। आपको जो संदर्भ है इसी प्रकार हर एक में अप्लाई करके आना है। ठीक है फ्रेंड्स, संदर्भ जो है आपको इसी प्रकार से हर एक में अप्लाई करके आना है और व्याख्या आपको बस बना के लिखनी है फ्रेंड्स। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। हमने आपको हर प्रश्न बताने की प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे आगे आने वाली वीडियो में और अच्छी तरह से हम आपको बता पाएँ। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।